अच्छा हुआ कुछ यूं कि मुझे अक्सर लोग मिलते हैं जी। मुझसे ये पूछते हैं कि इमरान भाई कामयाब कैसे होना है, कामयाब होने का आसान तरीका, कामयाबी कैसे मिल सकती है। मैं भी यही चाहता हूं, आप भी यही चाहते हैं। आप भी कामयाब होना चाहते हैं ना? जरा जोर से बताइए। चलो मिलके एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं, अल्लाह सुनेगा तो कामयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह। आमीन। मजाक रात में दुनिया न्यूज की तरफ से, हमारे इन लेजेंड्स की टीम की तरफ से और आपके अपने इमरान अशरफ की तरफ से खुश आमदीद। कम ऑन शेरा। शबली शबकी मेरे इस दोस्त को इज्जत, एहतराम और प्यार से आए हाय ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਤਿਲਕੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣਾ। ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਇਸ ਕੋਰਟ ਤੇ ਸਟਾਪੂ ਵੀ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। अकरम भाई माशाल्लाह आज किड्डे खूबसूरत लग रहे हैं। हाँ माशाल्लाह। लगता है लूडो तो सापे ते बाहर आउटिंग वास्ते आया। और वाहद सापे ਜਦੋਂ दुश्मन ना लभे तो अपने आप ਨੂੰ ਡੰਗ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗਰੀਬ ਸਭ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੈਂਕ ਚੱਲਾਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗਰੀਬ ਸਭ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਡੰਗ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਰ ਲਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਹਿਰ ਜੀ ਹੋ ਕੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੱਪ ਡੰਗ ਮਾਰਦਾ ਸਲਿੱਪ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਮ ਸੌਰੀ ਸਲਿੱਪ ਆਫ ਦਾ ਡੰਗ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਪਾ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੀ, ਅੱਜ ਨਿਓਲੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੈ ਮੇਰੀ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਫਿਸਟੀਕੇਟਡ ਸੱਪ ਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਡੰਗ ਮਾਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਭਾਈ ਨਹਾ ਲਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੰਗ ਨਿਸ਼ਾ ਵਰਗੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਉੱਠ ਯਾਰ ਲੜਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਬੈਠਾ ਹੁਣ ਜ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਚੜਨਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੱਪ ਸੁਬਾਹ ਸੁਬਾਹ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ ਮਸਵਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਪਹਿਲੇ। ਸਖਾਵਤ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਕਹੋ ਨਾ ਉੱਠ ਯਾਰ ਲੜਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੱਪ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਗੰਢੋਇਆ ਵਾਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਨਾ ਆ ਜਾ ਲੜਨ ਚੱਲੀਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਓ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਮੇਰੀ ਟਿੰਡ ਕਰਾ ਕੇ ਆਪ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਜੋਗੀ ਬੀਨ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਢੋਲਕੀ ਵਜਾਏਗਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਵਾਂਗੇ। अच्छा माशाल्लाह इतना अच्छा ड्रेस, आज तो पिंक पैंथर की कजन लगी। हनी भाई की सपनी खोड चो बाहर नहीं होती। क्यों? मेरा सौरा बाहर खड़ा। सखावत साहब वर्गे सप ने इन्हें पूछा लड़ना नहीं, पता नहीं वो मेरे को डंग खांदे कि नहीं। अकरम भाई वर्गे बुजुर्ग सप एडे बुढ़े होंदे दुध पीता नहीं जाता, फिर दुध दी ड्रिप लवा लेंदे। अकरम भाई के बुजुर्ग सप डंग मोके सिर्फ सिर ते प्यार दे। कॉमेडियन मेरी महदूद सी डिक्शनरी में कोई लफ्ज ही नहीं होता। ये डिस्क्रिमिनेशन है आर्ट की। एक्टर एक्टर होता है। अरे और वो एक्टर जिसने 1978 से थिएटर में अपने टैलेंट से ना जाने गिनती में गिने जाएं तो गिने जाएं या ना गिने जाएं, कितने लोगों को हंसाया, कितने लोगों को रुलाया, वाह, कितने लोगों का ध्यान उनके गमों से बटाया। ही इज प्योर 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 आर्टिस्ट। क्या बात, क्या बात। जब टीवी पर आए तो ऐसा ऐसा किरदार निभाया, ऐसा ऐसा किरदार निभाया
जैसे कोई वफादार रिश्ता निभाता है। आप लोगों की जोरदार तालियों में जिस शख्स ने पाकिस्तान को इतने साल दिए हों, मेरा ख्याल है उसके लिए खड़े होकर ताली बजानी चाहिए। नवाज अंजुम साहब, प्लीज कम ऑन। थैंक यू इमरान अशरफ, थैंक यू ऑडियंस, थैंक यू मजाकरा। असल में मैं इन्हें तो कुछ कह नहीं सकता क्योंकि ये आला लोग हैं, बड़े लोग हैं, बल्कि वखरे लोग हैं। आप अपनी ऑडियंस को देख लें, सब एक जैसे लगेंगे, ये इकट्ठे बैठ के भी वखरे लग रहे हैं। माशाल्लाह। आप अकरम साहब की तरफ देख लें, मत्था कुछ कह रहा है, नैन नक्श कुछ कह रहे हैं। सखावत साहब की तरफ देख लें, मुंह कुछ कह रहा है, पिंडा कुछ कह रहा है। आप हनी साहब की तरफ देख लें, अपना मुंह अपने ताड़ नाल मिक्स करना चाहते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। प्लीज तशरीफ रखिए सर। तशरीफ रखिए। वाह वाह नवाज भाई, क्या बात है, थैंक यू। ਅਸੀਂ सच्चे होना, वैसे तुसी बैठे ही हो जी सर, तो प्लीज तशरीफ रखिए। नवाज भाई, आपके आने से पहले बात हो रही थी सांपों की। हाँ जी, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਸੱਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜੀ ਬੈਠੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੰਗ ਮਾਰਨਾ। खाबत साहब ने भी अल्लाह से दुआ की, अल्लाह मियां मैं किसी को इंतकाम लैना, मैं सप बना दे। ते सप बन के ओदे घर गए ने डंग मारन वास्ते। जिन्होंने डंग मारना सी, अगे लंगर तकसीम करन दिया सी। ओनू इंज करके गए ने ते वेख्या लंगर तकसीम होण दिया ते कहंदे जी वो पे। वाह 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 वाह। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੱਪ ਦਾ ਨਾ ਫਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਚ ਦਾਲ ਥੋੜੀ ਪੈਂਦੀ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੱਪ ਨੇ ਪੂਛਲ ਨਾਲ ਛਾਪਰ ਬੰਨਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਜੀ ਰੋਟੀ ਇੱਥੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਲਣ ਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਸਖਾਵਤ ਸਾਹਿਬ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੂਛ ਨਾਲ ਹੀ ਮੂੰਹ ਪੂੰਝਣ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੱਪ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪੂਛਲ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਦੇ ਦੀ ਪੂਛਲ ਲਾ ਕੇ ਗਲ ਚ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ। सर, दुनिया न्यूज की तरफ से, हमारे इन लेजेंड्स की टीम की तरफ से, सरदार कमाल साहब की तरफ से और पाकिस्तान के खूबसूरत शहर फैसलाबाद से आई हुई इस खूबसूरत ऑडियंस की तरफ से, पूरे पाकिस्तान के लबों की तरफ से, पाकिस्तानी परचम की तरफ से, जिसको आपने इतने साल दिए। पाकिस्तान जिंदाबाद एंड वेलकम टू मज़ाक़रा। नवाज भाई वेलकम टू मज़ाक़रात। थैंक यू, बड़ा अच्छा लगा आप तशरीफ लाए। माशाल्लाह जी। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸੱਪ ਡੰਗ ਮਾਰਨ ਅਸਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ, ਖਰਾਬ ਸਾਲਣ ਚੱਕਰ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ। हनी भाई और अकरम भाई वाहिद दो शख्सियत ने मोटरसाइकिल तो थले लै गए, भी नहीं कह सकते यार मेरे वालों च मिट्टी पै गई। माशाल्लाह एडे नफीस सप ने। हाँ, इन्होंने फुल दवो ना तो शर्मा के उत्ते दुपट्टा ले ले। हनी माशाल्लाह उस बाप का बेटा कि मैंने अलबेला साहब के साथ भी काम किया। माशाल्लाह मुझे वो वक्त याद आ गया कि मैं एक ड्रामे में अलबेला साहब का बेटा बना हुआ था। मैं बाहरों पहुंचता है, मैं कहा भाजी बाहर कलाशन कोफा ले खलोते ने ते मीठे चुपन डे ने। अच्छा, अलबेला साहब कहते ने जिन्हां दे हत्थां च कलाशन कोफा ने वो पीके चुपन। लो हुण भावें दोवें ही खलो के गल्लां करदे रहो। माशाल्लाह मुझे खुशी हुई है
इंसानों के साशे। मैं इंसानों का शाशा और आप 1 लीटर। नवाज भाई ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਘਰ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 1.5 ਘੰਟਾ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਕਿਉਂ ਕਿ ਨਵਾਜ਼ ਭਾਈ ਉਹ ਬਾਹ ਛੋਟੀ ਸੀ ਨਾ ਪੇਟੀ ਥੱਲੇ ਜੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲਣ ਦੀ सखावत भाई हुणे खिडौने वाली दुकान ते गए ने इमरान भाई जी जी ते जाके कहंदे ने भाजी ने बांदरी किन्ने दी है दुकानदार कहंदा भाजी तुसी शीशा वेख रहे हो ਨਾਲ ਹੀ ਐ ਖੜੇ ਸਨ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜੀ ਜੋ ਖਰੀਦਣਾ ਉਹ ਐ ਖੜਾ ਜੇ नहीं अकरम उदास ते पहले चोरी करदा सी ਨਵਾਜ਼ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵੇਖ ਲਓ ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਰੇ ਦੇ ਕੋਲ ਖਲੋਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਨੰਗੀ ਪੈਰੀ ਟੁਰੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਘਸ ਕੇ ਡੇਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ अकरम उदास भाई पहले चोरियां करदे सन माशाल्लाह एक बार किसी का दिल चुरा लिया ऐसी चोरी ਉਹਦੇ ਪਰਸ ਸਮੇਤ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੌੜੀ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਨੇ ਤੇ ਮੁਹੱਲੇ ਚ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਚੋਰ 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 ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਪੌੜੀ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪੌੜੀ ਲੈ ਲਓ ਪੌੜੀ ਭਾਜੀ ਮੁਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਟਿੰਡ ਹੋਈ ਜੀ ਜੀਓ ਸ਼ੇਰਿਆ ਸਿਰਫ ਲਵੋ ਨਾ ਇਹੋ ਜੀ ਚਮਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਪੀਣ ਲਈ बाबा सखाब साहब एक हाथ वाला बॉक्सर होता है ਫੇਰਾ ਵੇਖ ਲਓ ਪਾਈਆ ਦੁੱਧ ਲਈਏ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਡੱਬੇ ਨਾ ਪਾਉਂਦੇ ਉਹ इन्होंने बिल पोता इन्होंने कहा यार चलो सोलर लवा लिया जाए इन्होंने 10 लाख रुपए का सेटअप लवाया तो उते तंबू लवा ले कि धुप ना पवे वाओ नवाज साहब जी सर वेलकम टू मुज़ाकरात। Thank और you, आपकी नजर एक शेर करना चाहूंगा जी अगर आप इजाजत दें तो। जी टूटे हुए तारे का सबब पूछती है। ਛੱਤ ਤੇ ਸੌਂਦੀ ਹੋਣੀ टूटे हुए तारे का सबब सबब पूछती पूछती है है। जिंदगी कैसे गुजारी है ये अब अब पूछती पूछती है। तू अगर छोड़ के जाने पे तुला है तो जा जान भी जिस्म से जाती है तो कब पूछती है। वेलकम टू द शो सर, कैसे हैं आप? जी एकदम फर्स्ट क्लास। आप बेटा कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। ਵਾਹ ਰੇ ਵਾਹ ਸ਼ਾਹ ਕਿਆ कहने ਇਹੋ ਜੀ ਕੁੜੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਨਾ ਸਾਲਗਿਰਾ ਤੇ ਕੇਕ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਡਿੱਗਦੀ जी आयशा, सर कॉमेडी हो या फिर सीरियस एक्टिंग, आपने हमेशा हर किरदार बहुत अच्छे तरीके से निभाया है। आपके सब किरदारों में से आपके दिल के करीब कौन सा है? देखिए हर किरदार ही एक इम्तहान होता है। फनकार को पानी होना चाहिए, उसमें जो रंग डालो वो वैसा हो जाए। अरे यही रहिएगा चाहिए भाजी क्योंकि दुनिया न्यूज पे चल रहा है आपका फेवरेट शो जिसे कहते हैं मज़ाकरात। प्लीज आपसे मौदबाना गुजारिश है, देखते रहिए। सर पंजाबी की एक कहावत है, बंदा कमाद च खलोता है तो कोई गन्ना पसंद नहीं आता। आए जब आपके पास इतनी ज्यादा चॉइसेस हो, टैलेंट का इतना बड़ा अंबार हो कि आप मुसन्निफ भी हो, आप अच्छे गायक भी हो, एक्सप्रेशंस पर भी आपका हाथ पूरा पड़ता हो, इन सब महारतों में से किसी एक को चुनकर उसे अपनी तरक्की के सफर की सड़क पर डाल देना आसान फैसला नहीं होता। कैसे किया आपने ये फैसला? इमरान भाई, असल में मैं तो पेंटर था, वही ना, मैं तस्वीरें बनाता था। तो मैं 5 जमातें पढ़ा हुआ था सिर्फ। तो मैं एक रात में 2 बायोलॉजी की बुक्स बनाता था। तो मुझे वो बगैर देखे, मुझे आज भी वो आर्टेरियल सिस्टम, वेनिस सिस्टम, यूग्लिना, पैरामीशियम, क्लैमिडा, वनास, अमीबा, डाइजेस्टिव सिस्टम कि न्यूक्लियस किधर है, अमीबा कभी नहीं मरता, पैरामीशियम खुद से खाली ना ले जा रहे हो, नाल रेट भी दसो ना। तो अच्छा, मैं वो साल में बुक बनती है तो मैं एक रात में वो 2 बनाता था। और साथ स्कूल चार्ट तो बगैर देखे इलामा इकबाल, बगैर देखे कैद आज़म, बगैर देखे टीपू सुल्तान। फिर मैं जब बड़ी दर्द भरी सी दास्तान है कि 78 में अम्मी की डेथ हुई, 81 में अब्बू की डेथ हो गई।
तो मेरी बहनें मेरी गोद में थी, तो मैं तो उनके जिम्मे- फीडर बना के, जिम्मेदारियों ने बचपन में घेर लिया। तो मैं तो उनके पोतड़े और उनको फीडर बना के देता था। तो साथ में तेल का अरे काम, हाय, ये सुना है कभी? साथ पेंटिंग करता था और तेल इत्र का हमारा मुल्तान में काम था। तो सैयद मोहसिन गिलानी साहब है ना, रेडियो पाकिस्तान से वो आए, तो मेरी दुकान के बाहर रेडी खड़ी होती थी चने चावल की, तो वो वहाँ आकर ना वो जब चने चावल खा रहे होते तो मेरी बनाई हुई पेंटिंग्स देखते थे वो। तो उन्होंने जब अंदर देखा कि अंदर ये फीडर बना के भी दे रहा है, बच्चों के पोतड़े भी बदल रहा है, तो फिर उन्होंने वो रेडी वाले से पूछा, फिर मुझे सैयद मोहसिन गिलानी साहब इस फील्ड में लेकर आए। उन्होंने कहा कि इस तरह तो ये मर जाएगा, इससे कुछ हो जाएगा, लेकिन वो कहते हैं कि इन्नमल अमाल व बिन्नियात, अमलों का दारमदार नीयतों पर है। मेरी नीयत अच्छी थी तो मुझे गाइड करने वाले भी लोग अच्छे मिले। कितनी बहनें आपकी? 2 बहनें और 1 भाई। उम्र में कितने छोटे थे आपसे? मुझसे छोटा मेरा भाई, उससे 2 छोटी बहनें। कितना कितना फर्क था? 2-2 साल का हमारा और फर्क। आपकी क्या उम्र थी? मैं कोई 14-15 साल का हूँगा उस टाइम। तो मेरी बहनों ने मेरे माँ बाप को नहीं देखा और वो आज भी मुझे अब्बू ही कहती हैं, और मैं अपनी उस बहन को जिसकी मैंने शादी की, फिर उसकी बेटी को अपनी बहू बना के लेकर आया। अरे और मैं आज भी अल्हम्दुलिल्लाह, ये उन बहनों की दुआएं हैं, उन बच्चों की दुआएं हैं जो सुबह उठ के मुझे पहले कॉल करती हैं, भाईजान ये दुआ पढ़ के घर से निकलना, अब्बू ये दुआ पढ़ के घर से निकलना, अब्बू आपको कुछ, मैंने एक दफ़ा कहा है मेरी तबीयत ख़राब है, कहती है आपको कुछ नहीं होगा, आपकी आई हमें आ जाए। तो सर भूख को कितनी करीब से देखा आपने? बस शायद एक टाइम की पकती थी और 2 टाइम शायद वही जो टुकड़े बचाए होते थे शायद वही खा लेता था। मुझे फिर मोहसिन साहब जब रेडियो लेकर गए, तो मैं जब रेडियो करता तो मुझे उसी वक्त ना रेडियो पे प्रोग्राम मिल गया बच्चों की कहानियाँ सुनाने का। तो उन्होंने कहा कि मेरा रोल उन्होंने लिखा झंझट भाई, तो मैं बच्चों को कहानियाँ बचपन में क्या सुना रहा हूँ, अरे प्यारे बच्चों एक दफ़ा का जिक्र है कि मैं आपको क्या बताऊँ, एक बादशाह हुआ करता है, तो बादशाह की जब जंग हुई तो वो जा रहा है धर्मजला, धरकूचा, धर्मजला, धरकूचा। अच्छा, फिर वहाँ से पैसे मिलने, फिर मैंने ईरानी फिल्मों की डबिंग शुरू की कि वो खाना फरंग ईरान में मैं एक लाइन का मुझे 100 रुपये मिलता था, हले शुमा खूब है, क्या हाल है तुम्हारा, एक लाइन का 100 रुपये मिलता था। तो वो उससे फिर मैंने मुल्तान का घर बनाया अपना, इतनी डबिंग की मैंने। उस घर से पहले कहाँ रहते थे? वो घर में था छोटा, लेकिन वो उसको रेनोवेट करा, फिर बहनों की परवरिश कर, साथ साथ सब कुछ। फिर मैं मुल्तान में जब ड्रामा आर्ट्स काउंसिल में कर रहा था, ओमान से एक आदमी आया, उसने मेरा ड्रामा देखा, तो उसने मुझे कहा कि ना यार इस बंदे को मैंने ओमान लेके जाना है। तो 82 में वो मुझे फर्स्ट टाइम पासपोर्ट भी उसी ने बनवाया, शनाख्ती कार्ड भी उसी ने बनवाया, मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि ये मैं बनवा सकता। तो वो मुझे ओमान में लेकर चला गया। तो ओमान में फिर मेरे साथ है ना सर, मैं आलिया बेगम एज ए हीरोइन मेरे साथ गई, नगमा बेगम, मुसर्रत शहीन साहिबा, शाहिदा मिन्नी, मदिया शाह साहिबा, देन ये निशो बेगम। तो जब मैं रंगीला साहब सईद खान साहब के साथ गया ना ओमान में, तो उन्होंने फिर देखा तो उन्होंने कहा कि ये आपका शहर मुल्तान नहीं है, आप लाहौर आएँ। क्या बात। तो सईद खान साहब मुझे 1990 में उन्होंने लाहौर शिफ्ट किया। सर अब अदाकारी की बात हो रही है और आप एक कैरेक्टर एक्टर हैं सर, कैरेक्टर को यूं करके थामना और फिर अपनी मर्जी से छोड़ना, ये अल्लाह ताला का आप पे करम है। क्या बात। समझे कि अगर आप इजाजत दें तो हम आपसे आपका थोड़ा सा फन देख सकते जी सर, मोस्ट वेलकम सर। हैं? आपको कॉमेडी करते हुए तो बहुत से लोगों ने देखा, मैं आपको सीरियस सिचुएशन दूंगा, उसमें आपकी मर्जी है, आप उसमें कॉमेडी करना चाहते हैं या उसको सीरियस करना चाहते हैं। एक अदाकार या एक शख्स अपनी बीमार माँ को डॉक्टर के पास लाया, वाह, ठीक है सर। ठीक है, और आप अगर चाहें तो हम डॉक्टर किसी को बना सकते। मैं नहीं 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 नहीं, ये तीनों रोल मैं खुद करूंगा। तीसरा कौन सा सर? डॉक्टर भी आप? अच्छा, ये तीनों। अच्छा, डॉक्टर भी आप, माँ भी भी मैं आप और बेटा भी मैं। अरे अरे वाह। 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 इजाजत सर। इजाजत। बेटा मैनू पता पुत मैं बचना नहीं, मैं तेन दसा
अम्मा कैसी बात कर रही है तू? तू बच जाएगी, तेरा बेटा, तेरा नौकर तेरे पे कुर्बान। ये किस तरह हो सकता है कि तुझे कुछ हो जाएगा, तेरी आई मुझे आ जाए, ये किस तरह? पुत्र मैं बचना नहीं, मैं तेनू दस दे, तू कादली मैनू डॉक्टर दे घर ले आया पुत्र। अम्मा कैसी बात कर रही है? क्लिनिक इसलिए नहीं ले गया, क्लिनिक बंद था इसलिए मैं डॉक्टर के घर आ गया हूँ। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, क्या बात है भाई? डॉक्टर यार मेरी माँ बीमार है, घनी बीमार है, खुदा का वास्ता उसे देख ले, उसकी तबीयत बड़ी खराब है। नहीं मैं आपकी अम्मी को देख तो लूं, लेकिन आप क्लिनिक में जाए ना, ये मेरा घर है, मेरे गेस्ट आए हुए, मैं देख नहीं सकता ना डॉक्टर। मैं तेरा आगे हाथ सर पीछे से डॉक्टर की बीवी आ गई है। कितनी रात को कौन आया था? सो स्वीट जॉन। रशीदा तुम अंदर जाओ। तुम्हें पता नहीं कि पेशेंट हर वक्त पेशेंट, कभी मैं भी तो आपकी पेशेंट हूं ना। मैं भी तो आपकी मोहब्बत में पागल हो गई हूँ, खुदारा मुझे देखे। मैं जरा इस मरीज का इलाज कर लूं, अंदर आके फिर तुम्हारा भी इलाज करता हूँ। जी फरमाइए। डॉक्टर साहब मेरी माँ को देख ले, वो घनी बीमार। तो मैं तेन दसन दी है, मैं बचना नहीं। अम्मा तेरी बात कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब मैं आपके पाँव पकड़, ओहो मेरा पाँव छोड़ो। नहीं डॉक्टर साहब मैं आपके पाँव पकड़, ओहो हट जा पीछे, इस तरह ना कर, मेरी माँ को देख ले डॉक्टर। माँ माँ देखा डॉक्टर, सिर्फ तेरी गफलत से मेरी माँ मर गई डॉक्टर। अगर इस मुल्क में हर शख्स अपना काम ईमानदारी से कर ले तो किसी घर से रोने की आवाज ना आए, रोने की वेरी नाइस। नवाज दो हमको। सर क्या बात है? थैंक यू सर। ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਨਵਾਜ਼ ਭਾਈ, ਦੁੱਖ ਭਰੀ ਦਾਸਤਾਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਨ। ਗੁਰਬਤ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸਾਹਮਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਬੱਚੀ ਰੋਟੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਘਰ ਮੁਰਗਾ ਪੱਕਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਕੁਆਲੀ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਹੁਣੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤੂੰ। ਹਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਕਰੈਕਟਰ ਕੀਤੇ, ਜੇ ਝਾੜੂ ਵਾਲਾ ਆਉਣਾ ਸੀ। नवाज भाई मैं बहुत बड़ा फैन हूँ आपका। थैंक यू यकीन सर। करें, आपकी वजह से मुझे गर्मी नहीं लगती। वो क्यों सर? फैन जो है मैं अक्सर सोचता हूँ कि मैं पैदा क्यों हो गया। मैं अक्सर सोचता हूँ हुण हो गया तो बनेगा की। वाजिबा जिंदी रजाई होंदी। वाह ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੱਪ ਬਾਹਰ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਕਿੱਧਰ ਰੋਟੀ ਬਹੁਤੀ ਖਾਲੀ, ਬੋਤਲ ਪੀਣ ਆਇਆ। मैं अक्सर सोचता हूँ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਬਹਿਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? मैं अक्सर सोचता हूँ कुछ ना कुछ कहूं। मैं अक्सर सोचता हूँ मैं खसियानी बिल्ली भी नहीं, फिर भी खंबा नोचता हूँ। मैं अक्सर सोचता हूँ काश मैं दरियाई घोड़ा होता। मैं अक्सर सोचता हूँ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਤੇ ਘਰੋਂ ਖਾਵਾਂਗਾ ਨਾ। मैं अक्सर सोचता हूँ कि लोग मुझे इंसानों में शुमार कब करेंगे। कब करेंगे? वाह भाई किया हुआ है तो साथ बैठे ना। मैं अक्सर सोचता हूँ कि जब लोगों का मकाफात अमल पे यकीन है तो वो क्यों किसी का बुरा करते हैं। हाय 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 वाह जी वाह। जी सर बिस्मिल्लाह। कह लूं? नहीं कह दियो। मैं अक्सर सोचता हूँ कि जब लोगों का मकाफात अमल पे यकीन है तो वो क्यों किसी का बुरा करते हैं। वाह याद रखिए
जब मकाफात का अमल शुरू होता है तो वो पत्थर भी आके लगते हैं जो आपने खड़े पानी में मारे होते हैं। किसी का बुरा करते हुए याद रखिए ये उधार है जो आपको चुकाना पड़ेगा। जात के बाद, ये एक शेर है सर, जात के बाद मकाफात में आ जाते हैं लोग कम ज़र्फ खराफात में आ जाते हैं। घर की दौलत को सरेआम लुटाने वाले बाप मरता है तो औकात में आ जाते हैं। बुरा करोगे तो चुकाना पड़ेगा उधार, गोरी करत सिंगार गोरी वाह वाह वाह। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਬੱਸ 'ਚ ਚੜ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੰਗ ਦਿਲ ਕੋ ਸੰਗ लेकर संग दिल के संग गए, संग दिल ने सिंग मारा संग खा के मर गए। लो मेरे ਭਰਾਓ को 32 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸੇ ਬੱਸੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਮੋਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਾਲਾ ਮੋਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਇੱਕ ਸਲਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ 'ਚ ਮਾਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। 32 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਬੱਸ 'ਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਦਾੜ 'ਚ ਵੀ ਦਰਦ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੇ ਭਰਾਓ ਨੇ ਆਣਾ। ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦਵਾਈ ਮੇਰੀ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸ ਦਵਾਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। चलो बैठो बाजी। अरबी बन के भी मांग रहे थे वाहिद तरीन तला तो अरबा खमससी तो सब है तमानी आज पता चलता पता का मुझे तेरा माफी को खली वाली माफी मुश्किल वल्लाह यार सच में इतनी खूबियां हैं आप में, यकीन करें सर, इतनी खूबियां, वाह, इतनी खूबियां आम इंसान में होती नहीं। तुसी कोई होर मखलूक हो। बेगम नूं कहंदे अज बाहर जाके खाना, उन्हें दस्तरखान सेन चलाता। मैं तो फैन हूं सर, आप हर किरदार में ढल जाते हैं। मैंने तुहाडे ते यकीन ही नहीं रहा। लड़ाई हुई, एक हथ नाल तलवार चलाण दे, दूजे ने शवारमा खाण दे। चंगा ही है ना, भुखे मरन तो बेहतर है। बड़ा वड्डा जंगजू है। अच्छा जी। दुश्मन ने मैदान च ललकारिया, इन्हें घोड़ा कढ़िया, दौड़ लाती, रस्ते च भुख लगी, घोड़ा होटल वाल मोड़ ले। कुत्ता गोश्त खाण दे, हनी साहब वेख के उन्हें गोश्त पीछे कर लिया। एक बंदा मझ चो रहा, नवाज साहब कहते किलो दुध दे दे, वो कहता बर्तन छोटा है, कहते बकरी का दे दे। कहते बुजुर्ग साहब भी सच्ची मुझी डंग तो नहीं मारते, सिर्फ नसीहतां करते, ओए लड़ाई च कुछ नहीं पिया। अरे ये एक और शेर आपके लिए लिखा। अरे मेहरबानी सर। अहले फन की नजर में आया हूँ। वाह 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 वाह। एल्बर्ट पा के सेरा लाया हुंदा। अहले फन की नजर में आया हूँ। खंबे ना आत्मा बनी हुंदी, रिक्शे च वज के जमीर मरिया हुंदा। एक कुड़ी नूं कहंदे तू मैनूं ना मिली मैं मर जाऊंगा, वो कहंदी ठीक है। एक कुड़ी नूं कहना तू मैनूं ना मिली तो मैं मर जाऊंगा, वो कहंदी तू मैनूं मिल गया तो मैं मर जाऊंगा। अहले फन की नजर में आया हूँ। वाह वाह, लातना बादाम तोड़े हुंदा। पर ये शेर है, अहले फन की नजर में आया हूँ। वाह, चूचियां दी दीवार बनाई हुंदी, हो कहंदी कमेटी पाई हुंदी। अहले फन की नजर में आया हूँ। हंस के अफसोस किया हुंदा, ओए तेरा अब्बू फोत हो गया, अफसोस होया यार। अहले फन की नजर में आया हूँ। वाह वाह। लाश को हॉटस्पॉट ले आऊंगा। अहले फन की नजर में आया हूँ, जब से तेरे शहर में आया हूँ। ऐ जुनू लाज मेरी रह जाए, बाद मुद्दत के घर में आया हूँ। किसी ने तेरे फन को ये गहराई दी, वे कालू तेरी हाँ चाहिए दी, वे कालू तेरी हाँ चाहिए दी, वे कालू तेरी हाँ चाहिए दी, वे कालू तेरी हाँ चाहिए। नवाज जी, एक मेरा सवाल है जी। शायद आपकी नज़रों से गुजरा हो कभी,
नवाज भाई सोफा नाल कर दिए जे बावां पूरियां नहीं आ रही। सही है यार, आप इंज बैठे जिवें हैंगर लाया। आपने जो स्ट्रगल की जी शायद आपको हुई हो कभी जिंदगी में, मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन यकतरफा मोहब्बत के बारे में आपका क्या ख्याल है? मैं असल में इस मराइल से गुजरा नहीं। मुझे मोहब्बत हुई है तो शादी के बाद अपनी बेगम से ही हुई है। वो तो दो तरफा है ना सर। हाँ, वो तो भाभी को भी आपसे नहीं नहीं नहीं, दो तरफा नहीं, इन्होंने हुई भाभी नूं नहीं हुई। अच्छा मुझे एक बात बताएं, हाँ। एक बात बताएं, एक आर्टिस्ट हो, इतना वर्सेटाइल हो, ओए होए होए, एक्सप्रेशन का खिलाड़ी हो और दिल ना डोलता हो उसका, हालात ने रोका। जाहिर सी बात है। क्या हुआ था? बस मोहल्ले में हो जाता है कुछ ऐसा तो, लेकिन क्या कोई बात नहीं, शादी के पहले की बात है। हाँ जी, जाहिर सी बात है। भाभी हमारी बड़ी अच्छी है, हमारी बहन है, अब आप कुछ करेंगे तो पर्चा हम आप पे करा देंगे। ये तो वाह वाह जिया मुनसफा, वाह मुनसफा, वाह हुआ क्या हुआ थोड़ा बता देना। असल में क्योंकि मेरे बहनों को उस घर से बड़े रसाई, मिलना जुलना, आना जाना, उन्होंने बहन की केयर करना, तो उस वजह से भी कुछ आना जाना ज़्यादा हो गया था, तो अंडरस्टैंडिंग हो गई। लेकिन बात शादी तक भी यही, लेकिन जब मेरी फूफो को पता चला कि मेरे भाई की डेथ हो गई, तो उन्होंने आके अपनी बेटी, मुझे मेरी फूफो की बेटी मेरे घर है, तो उन्होंने अपनी बेटी की शादी मेरे साथ कर दी और मेरी बहन जो है वो अपने घर, तो आज भी वो माशाल्लाह। फिर उसके बाद लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है, इसका मतलब है कि उस सफर में आप साइड पे हुए? हाँ जी, मैं साइड पे हुआ। उनको दुख नहीं हुआ? उन्होंने बस यही समझा कि शायद उसकी मजबूरी है, क्योंकि इस टाइम, क्योंकि मैं अगर खुद एक तरफ अगर हो जाता तो मेरी बहन बड़ी डिस्टर्ब होती, क्योंकि उसकी शादी ऑलरेडी उधर हो रही थी और मेरी उस घर में हो रही थी बटा सटा। लेकिन हमने ये भी साबित करके बहन भाइयों ने दिखाया, आज भी कैम दैम है और अल्हम्दुलिल्लाह वो भी खुश है और मैं भी आपने अपनी मोहब्बत छोड़ दी। जाहिर सी बात। तो अब तो खैर माशाल्लाह चीज़ें बदल गई हैं, वक्त बहुत गुजर गया है, दिल में टीस रही बहुत अरसा, कभी एक होता है पछतावा, पछतावा ना कहें तो गिल्ट कि मैं रास्ते में साइड पे हो गया, चाहे मजबूरी थी। इसी शेर में मैं बात करूंगा कि किवें मेकू याद न रासी ऊंदे घर दा रस्ता, किवें मेकू याद न रासी ऊंदे घर दा रस्ता, तराए ते सारे जंगल आंदन डू ते सारे दरिया। हाय 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 हाय। मैं समझ गया था जब आपने ये कहा कि मोहब्बत, क्योंकि जो इतनी कुर्बानियां देने वाला होता है ना, मोहब्बत उससे कुर्बानी मांगे ना, ये हो नहीं सकता। हाँ वाह। सर आपने अभी कहा कि आपको अपनी बेगम से मोहब्बत है, तो कामयाब शादी का क्या राज होता है? सफाइयाँ करनी पड़ती हैं, बर्तन धोने पड़ते हैं, क्या राज है? कोरोना ने तो सब कुछ सिखा दिया था, कपड़े धोना भी, हांडी पकाना भी। जी, और ये मत समझिएगा कि वो जो बीमारी आई थी कोरोना, भाभी कहती थी करो ना। आपकी एक बड़ी मद्दा है सर, इश्क टाइप सिलसिला है उसका आपसे। कहाँ है वो? ऊपर। तुसी उत्थे जाओगे या इत्थे बुलाइए? इधर ही साध लो, ਇੱਥੇ ਬੁਲਾ ਲਓ, इत्थे बुला लो यार। बुला रहा हूँ क्या? आ जाओ, आओ आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैंने जब इनका तारुफ करवाने की कोशिश की, इनको बुलाने की कोशिश की, जो जो बातें मैंने आपसे कही, इस शख्स ने अपनी परफॉर्मेंस, अपनी बातों और अपने टैलेंट को दिखा के ये साबित कर दिया कि इमरान अशरफ झूठ नहीं बोल रहा। अ वंडरफुल एक्टर, अ प्योर आर्टिस्ट, versatile Nawaz Anjum Saab is here. Sir, the mics, pot and stage is all yours.
उंज में वांगू पल पल रोसे, क्या बात। एक बारी रो के थक बासे, वल दिल डुकसिया तू वल रोसे, कोई दुखड़े आने वंडे सिया ना, तू ला कंधियां को गल रोसे, बस फर्क में आददा है शाकिर, मैं अज रोना तू कल रो चाहिएगा यही रहिएगा क्योंकि हमारे साथ मौजूद है प्योर टैलेंट एंड यू गाइस आर वाचिंग योर ओन फेवरेट लेट नाइट शो कॉल्ड मजाक। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। बड़ी मेहंदी लाई है तेरी। मेहंदी आर्टिस्ट हूँ। नाम क्या है आपका? उनसा रियाज। आर्टिस्ट हैं आप? जी जी सर, मैं पंजाब पुलिस में भी हूँ। माशाल्लाह। तो क्या कहना चाहेंगी? सर नवाज अंजुम साहब, इनको मैंने थिएटर में देखा है, आज मैंने लाइव देखा है, माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा। अरे क्या बात, क्या परफॉर्मेंस दिया उन्होंने लाइव। और इनकी आवाज़ माशाल्लाह बहुत अच्छी है। मैं खुद सिंगिंग करती हूँ, मुझे बहुत शौक है। अच्छा गाती भी हैं आप? जी जी। तो फिर कुछ सुनाइए ना। गदियाँ मिल रांझन वे, मैं लुक लुक नीर वगावा, इते सब मेरे वैरी वे, किनू अपना हाल सुनावा, हो रांझन वे, हो रांझन वे, हो रांझन वे, लेखाए जुल्म कमाए, प्यारा ते पहरे लाए, एहु जिया न लेखे कोई, जे रंगिया नु मोड़ लियावे, तेरे बाजों रुल गई वे, सुन हीर तती दिया हावा, इते सब मेरे वैरी वे, किनू अपना हाल सुनावा, हो रांझन वे। बहुत आला, बहुत आला। थैंक यू सो मच सर। बहुत अच्छा, जीती रहे। वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। Thank you so अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपका बहुत शुक्रिया, जीती रहे। हाँ जी, टैलेंटेड बाप का टैलेंटेड बेटा। क्या बात, क्या बात है सर। सर आ जाए, इधर आ जाए ना सर, आ जाए ना सर, आ जाए। क्या बात है, क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम। और सबसे पहले ये आपके लिए छोटा सा तोहफा, जिसको मैं 2 साल से संभाल के रख रहा हूँ। अरे तशरीफ रखिए। 2 साल से? सर बस 2 साल पहले बनाया था, आपसे मुलाकात नहीं हो पा रही थी, तो आज कहीं टाइम मिला तो बस आपके पास। मूसा नाम है मेरा। शहर के बीचों बीच काशाना पीरा नाम की हवेली नहीं है। मैं कोई ऐसा वैसा नहीं जो तुम्हारे रास्ते में खड़ा रहता हूँ। शादी करोगी मुझसे? क्या हाल है सर? सर अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र मालिक का। करियर कैसा जा रहा है सिंगिंग? सर बहुत अच्छा, और साथ में मैं निजी बैंक में एक जॉब भी कर रहा हूँ। क्या जबरदस्त बात है। लेकिन आज आपका टैलेंट हम सुनेंगे ना सर, ऐसे जरूर। थोड़ी आपको जाने देंगे सर। मैं अपना सॉन्ग ही आप सबके पेशे नजर करूंगा, तेरी याद। सबसे पहले मैं इजाजत चाहूंगा, आप मेरे सारे सीनियर्स बैठे हैं। जीते रहो। ढीरो दे शाकिर लंघ वेंदे, वत थींदी ए शाम, तू याद आंदे, चन माहिया तरले पावा तेड़े, होर ना डे तू जुदाइयां, बेकदरा तेड़े बाजों में को कल्याणी दानाया, डी मुश्किल थी गए मेडे, सुंझे थी गए प्यार च तेड़े वे,
माहिया वे सांवला वे माहिया वे सांवला तेरी याद आई पिपलां दी छावें जिंद लाडी तेरे ना वे माहिया वे सांवला क्या बात वे माहिया वे सांवला क्या बात। अपने वालिद साहब को कुछ कहना चाहेंगे? सर मैंने कोई भी बात मनवानी हो तो मैं बाहर लाके ही मनवा लेता हूँ। इजहारे मोहब्बत करते हो? बहुत ज्यादा। किस तरीके से? सर जब तक मैं रात को बाबा के पाँव ना दबा दूं तो मुझे सुकून नहीं आता। अल्लाह आपको कामयाब करे और आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी जान, आप मजाक रखते हैं। पापा जो बाहर गया उन्हें लत ला के बड़ा हो जाता। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम सर। नाम क्या है? यासिर जिलानी। क्या करते हैं सर? मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, साइकोलॉजिस्ट हूँ मैं। साइकोलॉजिस्ट हैं आप? जी। ओए डन 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 डन। वाओ। क्या कहना चाहते हैं सर? मैं सर अपनी एक गजल सुनाना चाहता हूँ। खुद लिखी है? जी सर मैंने। सुनाइए सुनाइए सर। हालात की गर्दिश का नचोड़ा हुआ शख्स, वाह वाह, मैं हूँ दरे यार का मोड़ा हुआ शख्स। तू है आईना और मैं हूँ एक अक्स। वाह। तू जो टूटा तो मैं दिखूंगा तुझे बिखरा हुआ शख्स। और सर मकता है इसका कि ख्यालात की दुनिया का मैं हूँ छोड़ा हुआ शख्स। वाह। क्या खाक जुड़ेगा तेरे हाथ का तोड़ा हुआ शख्स। बहुत अच्छा। वाह। ऐसे बंदे ये भी लिख देते हैं, है मेरी तबाही में दरख्तों की भी साजिश, वरना यूं उजड़ जाने का मौसम तो नहीं था। एक बार मुझे देख के यूं फेर ली नजरें, इंसान था अखबार का कालम तो नहीं था। लेकिन सर बहुत अच्छा लिखा आप। थैंक यू सर। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। नाम आपका सर? मोहम्मद ज़ुबैर कलीम। क्या कहना चाहेंगे सर? ज़िंदगी में हर कोई कमाल हासिल करना चाहता है, तो ज़िंदगी में कमाल हासिल करने के लिए एक गज़ल के कुछ अशार हैं। किसने लिखी है? एक शायर हैं। अच्छा। इस वक्त नाम नहीं, लेकिन बहुत कमाल हैं कि ख़ज़ां की रुत में गुलाब लहजा बना के रखना कमाल ये है। ख़ज़ां की रुत में गुलाब लहजा बना के रखना कमाल ये है, हवा की जद पे दिया जलाना जला के रखना कमाल ये है। और ज़रा सी लग़ज़िश पे तोड़ देते हैं सब ताल्लुक़ ज़माने वाले, सो ऐसों वैसों से भी ताल्लुक़ बना के रखना कमाल ये है। और सर की जो कहानी थी उस पे भी उसमें है कि वो जिसको देखे तो दुख का लश्कर भी लड़खड़ाए शिकस्त खाए, लबों पे अपने वो मुस्कुराहट सजा के रखना कमाल ये है। पसंद अपनी मिजाज अपना ख्याल अपना कमाल क्या है, जो यार चाहे वो हाल अपना बना के रखना कमाल ये है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। और इसके आखिर पे है कि किसी की राह से खुदा की खातिर, किसी की राह से खुदा की खातिर हटा के कांटे उठा के पत्थर, फिर उसके आगे निगाह अपनी झुका के रखना कमाल ये है। और हजार ताकत हो 100 दलीलें हो फिर भी लहजे में आजजी से अदब की लज्जत दुआ की खुशबू सजा के रखना कमाल ये है। सर थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। आज हमने जो शाहकार देखा, जो परफॉर्मेंसेस देखी लाइव, कमाल हो गया, जबरदस्त। थैंक यू वेरी मच। खुदा करे आपकी आंख में कभी आंसू ना आए। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप
कहाँ? ऊपर वाले फ्लोर से आए।